इलेक्ट्रॉनिक्स पर नज़र रखें ज़रूर, क्योंकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स बम्पर लिस्टिंग की तैयारी, और जिनके हाथ ये स्टॉक का लगेगा, आईपीओ लगेंगे, उन्हें तो पूरी तरह से लिस्टिंग गेन्स के फ्रूट्स जो हैं मिलेंगे। श्योर इट इज़, क्योंकि शेयर जो है सेटल हो रहा है 50% प्रीमियम पर प्री लिस्टिंग में ही। एनएसई पर भी अगर आप देखेंगे 1700, इनफैक्ट ब्रोकरेजेस की माने तो 1800 के टारगेट्स वो एंटिसिपेट करके चल रहे थे, लेकिन इन इटसेल्फ प्री ओपन या कह सकते हैं कि लिस्टिंग से ठीक पहले ही अगर आप देखेंगे ये सेटल हो रहा है 1715 पर। तो ब्रोकरेजेस के जो टारगेट्स है वहां तो अभी अभी ये पहुंचता दिख जाएगा। बीएसई पर 1715 पर लिस्ट होता हुआ, बीएसई पर 50% प्रीमियम पर सेटल हो रहा है। लिस्टिंग पर पूरी नज़रें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और इनके प्रोडक्ट लाइंस की भी अगर बात करें, इन इटसेल्फ रिच पेडिग्री एंड सेक्टर लीडर भी माना जाता है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजमेंट लगातार इस वक्त आप एक्सचेंजेस पर देख रहे हैं लिस्टिंग से ठीक पहले, और इस लिस्टिंग पर और कंपनी पर अपने टिक्स देते हुए। एनएसई पर भी लिस्टिंग और बीएसई पर 1715 पर सेटल होता हुआ। इशू प्राइस 1140 का था और 1700 पर ये लिस्टिंग, यानी कि एब्सोल्युटली 50% प्रीमियम पर सेटल होता हुआ। इन इटसेल्फ अ बम्पर लिस्टिंग का। चंदन, आप बताइए, आई नो स्टॉक स्पेसिफिक इवन बिफोर लिस्टिंग आपसे टेक इसका जानना, एक तरह से टेक्निकल नज़रिया आप नहीं दे पाएंगे, शॉर्टर डेटा पॉइंट्स, लेकिन आपकी तरफ से भी रिसर्च होगी ज़रूर। एनी टेक्स? काफी बड़ा आईपीओ रहा है, हालांकि डेटा तो नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए चार्ट स्टडी नहीं कर पाएंगे, बट ओवरऑल ऐसा मानना है कि बुलिश बायस रहना चाहिए, जिस हिसाब से कंजम्पशन थीम और सेलेक्टिव सेक्टर है उसमें बाइंग इंटरेस्ट है। तो आई थिंक बाय एंड होल्ड भी आप कर सकते हो लिस्टिंग गेन के साथ। मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी अकाउंट अच्छा करना चाहिए। एज ऑफ नाउ तो पोजीशन होल्ड करने की सलाह रखें, वो बेटर रहेगा। ज़बरदस्त लिस्टिंग हो रही है। और देखिए, सब्सक्रिप्शन अगर इतना रोबस्ट हो, 54 गुना का सब्सक्रिप्शन आ जाए, और अगर 11,500 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए अगर 4-4.25 लाख करोड़ रुपए की बोली आ जाए, तो फिर इतना तो बनता है ये। और इशू हमने देखा था कि वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सस्ता भी था, 50%, यानी कि लिस्टिंग पर पैसे हो गए 1.5 गुने। अब सवाल ये है, देखिए, थोड़ी सी ना, जिनको नया लेना था ना, वो थोड़ा सा संभल जाएं, वो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि उम्मीद ये थी कि 30% के आसपास की ऊपर की लिस्टिंग होगी, लेकिन ये 50% ऊपर ये शेयर लिस्ट हो रहा है। तो ग्रोथ थोड़ी सी इसमें सुस्त है, कम है, क्योंकि साइज बड़ा है और प्रेजेंस बहुत ही इसकी दमदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि इतनी बड़ी ज़बरदस्त लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा ठहरना चाहिए। ये लिस्टिंग के साथ ही लेना नहीं लेना है, इस पर अपने एक्सपर्ट से भी हम व्यू ज़रूर लेंगे। लेकिन कुछ और शेयरों की तरफ ज़रा रुख करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार तो अपने गेंस को गंवाकर